किसी भी जानवर को पकड़ने के लिए चारा डालना पड़ता है और इंसानों से अगर कुछ भी काम करवाना हो तो सबसे बढ़िया चारा होता है पैसा। वो अपनी जैकेट में हाथ डालता है और उन सबको लगता है कि वो अपने साथ चाकू लेकर आया है, लेकिन वो सब हैरान हो जाते हैं जो अपनी जेब से पैसे निकालता है। उन्हें लगा वो कहेगा कि तुम पैसे ले लो और मुझे मत मारो, और उसके बचपन का दोस्त सोचता है कि तू बहुत बड़ा बेवकूफ है, जमीन पे तेरा सर लगा है इसलिए दिमाग खराब हो गया है क्या, हम तुझे मार कर भी तुझसे पैसे ले सकते हैं। इसके बाद विक्रम की आंखें बिल्कुल एक असली डेविल की तरह हो जाती हैं और वो कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ इन पैसों के साथ मैं क्या करने वाला हूँ, तुम ये पैसे मुझसे छीन नहीं सकते क्योंकि वो फेयर नहीं होगा। और ये सब देखकर बाहमार बहुत ही ज्यादा खुश था और वो देखना चाहता था कि ये सब कैसे खत्म होगा। उसे इन सब में बहुत मजा आ रहा था। विक्रम जमीन पर पैसे फेंकता और कहता मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, लेकिन तभी उसका दोस्त कहता है कि चुप कर और उसे मारने की तैयारी करता है। लेकिन उन सब बुलीज में से ही एक उसे रोक लेता है और कहता है भाई रुक, सुन, पैसे की बात है, पहले सुन तो ले वो कहना क्या चाहता है। और ये देखते ही विक्रम को समझ में आ गया था कि वो मेरे जाल में फंस चुके हैं। उनमें से एक लड़का पैसा उठाता है और ये बहुत सारे पैसे थे। उसे लगा था कि अगर वो उसका काम करेंगे तो विक्रम के पास और भी बहुत सारे पैसे हो सकते हैं जो उन्हें देगा। वो लड़का जिसने पैसे उठाए थे वो विक्रम के पास जाता है और एक दोस्त की तरफ पूछता है कि बताओ इन पैसों के बदले में क्या करना है। और वो अपने बचपन के दोस्त की तरफ उंगली करता और कहता है कि मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगा, मेरे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन तुम्हें उसे मारना होगा, जितना तुम मुझे मारते थे उतना ही उसे मारो। विक्रम का चेहरा ऐसा हो गया था कि कोई असली शैतान भी देखकर उसे डर जाए और वो मनी मन चिल्लाता है कि अब असली गेम शुरू होगा, अब तुझे पता चलेगा कि मेरे साथ क्या होता था। वो विक्रम के पास से खड़ा होता है, नोटों की गड्डी को देखता है तो काफी इंटरेस्टिंग आदमी है। वो तीनों एक साथ आ जाते हैं। वो अपनी जेब में पैसे रखता है और उसे कहता है आज ये कंफर्म हो गया कि तू इसके बचपन का दोस्त था और तू अभी तक नाटक कर रहा था, तू इसे कर्मा ही समझ ले, तूने अपने दोस्त को धोखा दिया तो सजा तो मिलनी चाहिए। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो उन सबको धक्का देकर कहता है मेरे पास मत आना। वो बहुत ज्यादा डर गया था। उनमें से एक लड़का कहता है यार बुरा मत मान, लेकिन तूने भी गलत किया, तेरे साथ भी जरूर होगा। वो क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करता है कि मैं इसका दोस्त नहीं हूँ, मैं इस लूजर का दोस्त नहीं हो सकता, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। उनमें से एक बुली कहता है कि तू यार कैसा दोस्त है, तेरे को दिखता नहीं हम थोड़े पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सुनते ही वो विक्रम का कॉलर पकड़ता और कहता है कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, हम बचपन में दोस्त थे। वो हंसते हुए कहता है कि आज तुझे भी पता चलेगा कि मुझे कैसा फील होता था। वो उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन बाकी बुली उसे पकड़ लेते हैं और उसे विक्रम से दूर हटा देते हैं और कहते हैं हमें पैसे पहले ही मिल चुके हैं तो अब सौदा तो पूरा करना होगा। और उसके बाद उसके मुंह पर लात मारते हैं और उसे जोर जोर से मारना शुरू कर देते हैं। विक्रम ये सब देख रहा था और वो कहता है कि जब मुझे मारते थे तो मुझे लगता था बहुत तेज आवाज आती है। वो कुछ देर ये सब देखता है और उसके बाद वो बोर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता ये बार बार हर रोज मेरे साथ ऐसा क्यों करते थे, इन्हें ये सब करने में क्या मजा आता था। और उसके बाद वो अपनी चाबी निकालता है जो कि अब ग्लो करने लगी थी, मतलब उन्होंने वो पाप कर दिया था, उन्होंने किसी ना किसी को धोखा दिया था। बाहमार ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश था। वो ये देखकर हैरान भी था कि इसने कितनी चालाकी से उन तीनों के बीच में फूट डाली ताकि वो एक दूसरे को धोखा दे। विक्रम खड़ा होता है और चाबी को उनकी तरफ पॉइंट करता है और कहता है तुम इंसान के नाम पे कचरा हो, इस धरती पर बोझ हो, तुम गंदी नाली के कीड़े भी तुमसे ज्यादा अच्छे होते हैं। और ये सब सुनकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उन्हें लगता है क्या बकवास कर रहा है, सच में जमीन पर सर लगा दिमाग खराब हो गया तेरा। विक्रम कहता है तुम जो कर रहे थे वो करते रहना, तुम्हारे पास बहुत टाइम होगा और वो टाइम कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन तुम ये सब नर्क में जाके करना। और वो चाबी को एक्टिवेट करता है और एक ही सेकंड में वहां से बहुत सारे टेंटिकल्स आते हैं और उन सबको पकड़ के नर्क में ले जाते हैं। उनमें से एक लड़का जिसने पैसे उठाए थे वो दरवाजे को पकड़ कर रखता है ताकि वो वहां से जा ना पाए। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि विक्रम कौन है और उसने ये क्या किया है। विक्रम बड़े आराम से उसके पास जाता अपना टाइम लेते हुए और एक एक करके उसकी उंगली को हटाता है। और तभी उसे याद आता है कि ये सब उसके साथ कितनी बदसलूकी करते थे, उसका खाना लेते थे, कभी चुराते थे, कभी उसके ऊपर डाल देते थे, जूतों से उसे मारते थे। वो अपने रूम में छुप जाता था कि उसे स्कूल ना जाना पड़े, इन सबको फेस ना करना पड़े। लेकिन अब पासा पलट चुका है। अब विक्रम उसकी आखिरी उंगली को हटा देता है और वो नर्क में चला जाता है जहाँ पर उसकी असली जगह है। अब वहाँ पर सिर्फ दो लड़के बचे हैं, एक विक्रम और उसके बचपन का दोस्त। उसका दोस्त जमीन पर गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था और बाहमार देखता है कि अभी एक लड़का बचा है। विक्रम धीरे से उसके पास जाता और कहता है तुझे ये नहीं जानना कि ये मैंने कैसे किया। वो अपने दोस्त को बताता है कुछ टाइम पहले मुझे ये चाबी मिली थी और इससे मैं नर्क का दरवाजा खोल सकता हूँ और किसी को भी वहाँ पर भेज सकता हूँ। वो डर जाता और कहता है कि तू मुझे तो हाथ नहीं लगाएगा ना, मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ यार, माफ कर दे मुझे। विक्रम को उसमें अपने बचपन का दोस्त दिखाई देता है। वो एक साथ बहुत सारा टाइम बिताते थे और वो सोचता है कि टाइम कितना बदल गया है। हम प्लेग्राउंड में साथ खेलते थे, जब भी हमें फ्री टाइम मिलता था हम सारे वीडियो गेम्स एक साथ खेलते थे। वो दोनों स्कूल भी एक साथ आए थे,
लेकिन पता नहीं क्यों वो इतना कैसे बदल गया। विक्रम कहता है मुझे ये सब करना पड़ा क्योंकि मुझे ये सबक तो सिखाना था और उन्हें नर्क भी भेजना था। उसका दोस्त उसे कहता है कि मैं भी उनसे डरता था, मैं भी इसीलिए करता था, मैं मार खाना नहीं चाहता था, ये सब करने के लिए सॉरी। विक्रम कहता है मैं समझ सकता हूँ कि तूने ये सब क्यों किया, अब से हम ट्राई करेंगे कि अपनी दोस्ती को दोबारा से पहले जैसा कर सके। वो वहां से उठकर जाने लगता है और उसका दोस्त विक्रम की जेब की तरफ देखता है जिसमें चाबी थी और वहां से एक चाबी गिरती है। वो भाग कर उस चाबी को उठा लेता है और उसे याद आता है कि विक्रम ने इस चाबी के बारे में क्या बताया था और वो जोर से चिल्लाकर बोलता है अपनी बेकार की बातों से तुझे क्या लगता है, तू मेरा मन बदल देगा, मैं वैसे भी तुझ पर यकीन नहीं करता। उसका तो चाबी को ध्यान से देखता है और ये एक अलग चाबी है, ये नर्क के दरवाजे की चाबी नहीं है। विक्रम पलटता और कहता है कि ये चाबी मेरे रूम की है और अब तू मेरा दोस्त नहीं है तो तू मेरे घर पर नहीं आ सकता और तू इस दुनिया में रहने के तो बिल्कुल लायक नहीं है, तू बिल्कुल सुधरना नहीं चाहता, तूने ये सब जानबूझकर किया था। वो अपनी जेब से चाबी निकाल चुका था जो कि अब लाल ग्लो कर रही थी। बामार वहां पर आता और कहता है कि तुम बहुत ही चालाक हो, तू अपनी ट्रिक्स आखिर तक बचा कर रखते हो। लेकिन विक्रम उसे बताता है ये कोई ट्रिक नहीं थी, मैं सच में चाहता था कि वो सुधर जाए और हम पहले जैसे अपनी दोस्ती को बना ले। विक्रम जो अपने घर से सोचकर निकला था वो उसने पूरा कर लिया है और वो बामार को कहता है कि जिन सबको मैंने अभी नर्क भेजा था वो बिल्कुल लो लाइफ थे, वो बिल्कुल ही गिरे हुए इंसान थे, लेकिन मैं अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। और बामार उसे बताता है कि नर्क में कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता, सब एक बराबर होते हैं, सबको उतना ही दुख दर्द मिलता है। बामार ने नोटिस किया कि विक्रम और ज्यादा शैतानी होता जा रहा था और उसके गले पर हाथ रखता और कहता है कि जल्दी करो, नर्क को थोड़ा और लोगों से भर दो ताकि वहां पर चिल्लाने और चीखने की आवाजें आए, तभी वो नर्क जैसा लगेगा। वो शीशे में देखता है कि अब भी उसकी आंख काली हो रखी है। बामार उसे कहता है कि मैं जितना टाइम तुम्हारे साथ बिताता हूँ मुझे नई नई चीजों के बारे में पता चलता है कि तुम कितने मेरे जैसे हो। बामार उसे बताता है कि मैंने कुछ नोटिस किया है, जब तुम अपनी सौतेली माँ को नर्क में भेज रहे थे तो तुम्हारे अंदर नफरत भरी हुई थी, लेकिन जब तुमने अपने क्लासमेट्स को वहां पर भेजा तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम खुद से नफरत करते हो। और वो अपना चश्मा साफ करते हुए कहता है कि मैं कभी भी इमोशंस में नहीं बहता, तुम्हें ऐसा इसलिए लगा कि जब मैं उन्हें नर्क भेज रहा था तब मुझे याद आया कि मेरी जिंदगी कैसी थी, मैं इतने सालों तक इन बेवकूफों से परेशान होता रहा और बुली होता रहा, मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं इनसे लड़ क्यों नहीं पाया। इसके अलावा मैं ज्यादा इमोशंस में नहीं बहता, मैं हमेशा फ्यूचर प्लान करता रहता हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। वो अपने स्कूल से निकलता है और डेविल उसे पीछे पीछे जाता है। वो अपने घर में जाकर रूम में बैठ जाता है और बामार बाहर खिड़की से देख रहा था कि एक इंसान ऊपर आ रहा है और उसे कहता है कि वो बस आने ही वाले हैं। बामार उसे कहता है कि तुम्हारा अपने बाप के साथ कोई भी यकीन वाला रिश्ता नहीं है जैसा कि तुम्हारे क्लासमेट्स के साथ था, और आखिर होगा भी कैसे अगर तुम 3-3 महीने अपने रूम में बैठे रहोगे और किसी से बात नहीं करोगे तो ना तुम किसी पर यकीन कर पाओगे ना कोई तुम पर यकीन करेगा। और वो पैसे वाली ट्रिक भी काम नहीं करेगी क्योंकि असल में वो पैसे तुम्हारे बाप ने ही कमाए हैं, तो तुम अब कौन सी ट्रिक यूज करने वाले हो। और वो उसे कहता है कि मैं कोई ट्रिक यूज नहीं करूंगा। बामार उसे कहता है कि अब हमारी दोस्ती मजबूत होती जा रही है। विक्रम बताता है कि उसके बाप की एक इंश्योरेंस कंपनी है और उनका काम ही ये है कि सबको धोखा देना और उनके पैसे अपने पास रख लेना। उसका बाप उसके रूम में आता है और कहता है कि तुम अभी किससे बात कर रहे थे। उसका बाप कंटिन्यू करता है और कहता है कि पहले तुम अपने रूम में बंद हो जाते हो, वीडियो गेम्स खेलते रहते हो, क्या सच में पागल हो चुके हो, तुम सच में अपनी माँ जितने बेवकूफ और कमजोर हो। वो अपनी जेब से चाबी निकालता है जो अब रेड ग्लो कर रही थी और वो डेविल को कहता है मैंने कहा था ना मैं कोई ट्रिक यूज नहीं करूंगा, मेरा बाप है ही ऐसा, उसके खून में है धोखा देना। और ये सुनकर उसका बाप कहता है क्या कहा तूने, और वो उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। विक्रम उस चाबी को एक्टिवेट कर देता है और वहां पर बिजली कड़कने लगती है और वहां पर वो नर्क का दरवाजा आ जाता है। और वो अपने मन ही मन सोच रहा था कि ये इंसान इतना घटिया कैसे हो सकता है। वो उसकी माँ को हमेशा परेशान करता था, धोखा देता था, दूसरी लड़कियों से बात करता था और यही सब वो अपने ऑफिस में भी करता था। वो सबको मजबूर करता था, परेशान करता था, धोखा देता था और ये उसकी फितरत बन चुकी थी। और विक्रम बिल्कुल बेशर्मी से उस चाबी को एक्टिवेट कर देता है और उसके साथ भी वही होता है जो पहले सारे इंसानों के साथ हुआ था। कुछ सांप आते हैं और उसे नर्क में ले जाते हैं और वो कहता है कि इस इंसान की असली जगह नर्क में है। बामार अपने टैबलेट से देख रहा था कि उसका नर्क धीरे धीरे भरता जा रहा था और उन्होंने जैसा प्लान किया था सब चीजें बिल्कुल वैसे ही जा रही थी। विक्रम अपनी फैमिली फोटो देखता है और इसी बीच वो डेविल उससे पूछता है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है, अब हम क्या करने वाले हैं। वो उससे पूछता है क्या अब भी कोई ऐसा बचा जिससे तुम्हें बदला लेना है या फिर अब तुम दुनिया में हर कोई जो पाप करता है उसे नर्क में भेजोगे, बताओ तो सही अब तुम करने क्या वाले हो। विक्रम उसे कहता है कि अभी के लिए मेरा सारा बदला पूरा हो चुका है और मैं सरेंडर करने वाला हूँ। उसके बाद उसे अपना फोन दिखाता है, उसने इमरजेंसी नंबर डायल कर दिया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं और उसे सारी बात बताते हैं कैसे उसके मम्मी और पापा गायब हो चुके हैं। और तभी वहां पर एक मैसेंजर आता है जो बामार को कहता है कि आपको लूसीफर ने बुलाया है अभी। वो कहता है फाइनली लूसीफर को पता चल गया कि नर्क तैयार हो चुकी है इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया होगा और वैसे ही मैं यहाँ पर बोर हो रहा था। वो एक पोर्टल खोलता है और वो नर्क के पास चला जाता है। एक रूम में लूसीफर ने अपने सारे सर्वेंट्स को बिठा रखा था
था और सब लोग वेट कर रहे थे कि बाहमार कब आएगा। दरवाजा खुलता और बाहमार वहाँ पे था और सब देखते हैं ग्रेट डीमन बाहमार वहाँ पर आ चुका है। और ये देखकर लूसीफर कहता है कि 20वीं हेल जो नई हेल बनी है उसके 12 दावेदार सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं। बाहमार पूरी टेबल पर देखता और वहाँ पर सारे के सारे ग्रेट डीमंस है जो कि उसके साथ कंपेयर किए जा सकते थे। बाहमार सोचता है कि हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया गया है, आखिरकार पहले तो हम ऐसे कभी नहीं मिले थे। लूसीफर अपना हाथ आगे करते हुए कहता है कि बाहमार बैठ जाओ। बाहमार वहाँ पर सबसे लेट आया था इसलिए वो कहता है कि क्या मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पर सब इकट्ठे क्यों हुए हैं। लूसीफर गुस्सा हो जाता और कहता है ज्यादा बकवास मत करो, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब बाद में होगा, पहले बैठ जाओ। बाहमार को पता चल जाता है कि लूसीफर मजाक के मूड में नहीं है और अभी अपने ऊपर मुसीबत बुलाने से अच्छा है कि मैं बैठ ही जाता हूँ। एक और हायर डीमन गार्गामोंगा कहता है कि हम सब यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, हमें बुलाया गया है और उसे बताता है कि रिजर्व हेल के अब हम सब दावेदार हैं और हम सब इक्वल हैं। और बाहमार सोचता है कि रिजर्व हेल, इसके बारे में मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। बाहमार लूसीफर से पूछता है कि बैकअप हेल का क्या मतलब है और वो सबको बताता है कुछ दिनों पहले मैंने 12 हायर डीमंस को यहाँ पर बुलाया था और सबको कहा था कि तुम एक नर्क बनाओ जिसके तुम राजा बन सकते हो, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा था कि मैं सारी नर्क को एक्सेप्ट कर लूंगा और ऑफिशियल हेल बना दूंगा। उनमें से एक फीमेल डीमन कहती है कि अब हम 12 के 12 हायर डीमंस के पास अपनी अपनी एक नर्क है और लूसीफर कहता है बिल्कुल सही। वो उन सबको एक और बात बताता है कि तुम 12 के 12 हायर डीमंस ने किसी ने भी खुद नर्क नहीं बनाई है, तुमने इंसानों से हेल्प ली है जिसको तुम हमेशा तुच्छ प्राणी समझते थे। बाहमार सोचता है कि ये सब जितने बेवकूफ लगते उतने हैं नहीं, इन सब ने भी एक इंसान की हेल्प ली ताकि वो अच्छी नर्क बना सके। अभी तक की बेस्ट हेल जिसने बनाई थी उसका नाम है डांटे, जो कि इससे पहली नर्क बनाने वाला था। एक आंख वाला डीमन पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, कि हमें करना क्या है। लूसीफर कहता है कि मैं हेल्दी कंपटीशन के फेवर में हूँ और तुम में से जिसने भी सबसे अच्छी हेल बनाई होगी उसकी हेल ऑफिशियल बन जाएगी, लेकिन बाकी सब की नर्क को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और ये सुनकर 12 के 12 हायर डीमन चौंक जाते कि उनकी इतनी मेहनत की हुई चीज बर्बाद हो सकती है। और अगर तुम्हें याद हो तो अगर नर्क तबाह होगी तो उसके साथ साथ उसका डीमन भी तबाह हो जाएगा। आखिरकार लूसीफर को इतना शैतान इसीलिए नहीं माना जाता और मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जहाँ पर शैतान होता है वहाँ पर चीजें बिल्कुल भी सिंपल नहीं होती। विक्रम आप भी पुलिस स्टेशन में था और वो इंटेरोगेशन रूम में था। पुलिस वालों को कंफ्यूज करने के लिए वो खुद पुलिस के पास चला गया और उसने एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई कि उसके मम्मी पापा गायब हो चुके हैं। और इसी के साथ पुलिस स्टेशन में उन चारों बच्चों के माँ बाप आते हैं और वो औरत चिल्ला रही होती है कि हमारे बच्चे अभी तक क्यों नहीं मिले, पुलिस कहाँ देख रही है, क्या तुम देख भी रहे हो, नहीं देख रहे। एक डिटेक्टिव उसके इंटेरोगेशन रूम में आता है जिसके हाथ में हथकड़ियां थी और उससे पूछता है कि तुमने क्या किया है, लेकिन वो नीचे देख कर ये सोचता रहता है कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक शहर में 6 लोग गायब हुए, वो भी शहर के एक ही एरिया से, और उनमें एक ही कॉमन लिंक है, विक्रम। और वो सोचता है कि चाहे ये कुछ भी कर ले, चाहे मैं कॉमन लिंक हो इन सब के बीच में, लेकिन तब भी ये प्रूफ नहीं कर सकते कि मैंने ऐसा कुछ किया है। आखिरकार ये प्रूफ करेंगे कैसे, इनके पास सबूत आएगा क्या कि मैं नर्क का दरवाजा खोला और वो सब नर्क में चले गए। और आखिरकार कानून इतना स्ट्रिक्ट नहीं है कि बस इतने छोटे से लिंक के ऊपर किसी को जेल में डाल दे। विक्रम सोच रहा था कि कुछ देर बाद मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। वो डिटेक्टिव उस पर बहुत चिल्लाता है, चीखता है, लेकिन उससे कुछ नहीं निकलता। वो बाहर जाता अपने सीनियर को कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इस लड़के ने कुछ किया है, कि एक नॉर्मल स्टूडेंट है, ना वहाँ पर कोई हथियार था, ना कोई बॉडी है, ना कोई निशान है। मुझे नहीं लगता कि ये अकेला इतनी सारी चीजों का ध्यान रख सकता है। और वो कहता है या तो हमें इसे झूठे केस में फ्रेम करके जेल भेज देना चाहिए या फिर इसे आजाद कर दो। और उसके बाद वो अपने जूनियर को कहता है मैं इससे एक बार बात करना चाहता हूँ, लेकिन बिना सीसीटीवी कैमरा के, उसे ऑफ कर दो। वो अंदर जाता है और कहता है ये बहुत बुरी बात है कि तुम्हारे मम्मी पापा गायब हो चुके हैं और इस बीच तुम्हें इस इन्वेस्टिगेशन से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन ये हमारी मजबूरी है, हमें इनसे ये सब करना पड़ता है ताकि हम पता लगा सके कि किसने किया है। विक्रम कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, मेरा इस चीज में कोई कसूर नहीं है। और वो कहता है बिल्कुल, मैं तुम पर पूरा यकीन करता हूँ कि तुमने किसी को नहीं मारा, बल्कि तुमने सबको नर्क में भेज दिया है। और उसके बाद वो उसे एक नर्क की चाबी दिखाता है और इसके बाद गलती से विक्रम कह देता है कि वो इकलौता बिल्डर नहीं है जिसने नर्क बनाई है। और वो कहता है कि नहीं, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रहा था और मुझे पता है कि तुमने क्या किया है। उसे इस बात का इतना शौक लगा था कि वो कैरेक्टर में रहना भूल गया था और उसने उसके सामने कबूल कर लिया था कि उसने नर्क बनाई है और उन सबको नर्क में भेजा है। अब आगे क्या होगा, क्या विक्रम को जेल जाना पड़ेगा? और दूसरी तरफ जो लूसीफर ने कंपटीशन की बात की थी, वो किस कंपटीशन की बात कर रहा था? बात याद रखना, जहां पर शैतान होता है वहां पर चीजें इतनी सिंपल नहीं होती। लाइक करके जाना और सब्सक्राइब करके जाना।